डेली करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, स्वच्छ भारत मिशन झरी 2.0, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, का लक्ष्य किस वर्ष तक पुराने लैंडफिल्स को साफ करना है? 2025, बी 2026, सी 2027, डी 2028। राइट आंसर बी 2026। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, जिसे 2021 में शुरू किया गया था, का लक्ष्य 2025 से 2026 तक भारत के सभी पुराने लैंडफिल्स का निपटान, रिमीडिएशन करना है। अब तक 2421 में से 474 पुराने लैंडफिल्स को साफ किया जा चुका है, जिससे 2617 एकड़ से अधिक भूमि को पार्क और एकीकृत कचरा प्रबंधन परियोजनाओं, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे वैकल्पिक उपयोगों के लिए पुनः प्राप्त किया गया है। अहमदाबाद, नागपुर, पुणे और लखनऊ जैसे शहर इन स्थलों को बदल रहे हैं, जो शहरी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता पर मिशन के प्रभाव को दर्शाते हैं। नंबर 2, पॉटर वास्प की नई प्रजाति स्यूमीन्स सियांजेंसिस की खोज किस पूर्वोत्तर राज्य में की गई? असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। राइट आंसर सी अरुणाचल प्रदेश। कीट विज्ञानियों, एंटोमोलॉजिस्ट्स ने अरुणाचल प्रदेश में पॉटर वास्प की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम स्यूमीन्स सियांजेंसिस है। यह प्रजाति स्यूमीन्स वंश जेनस के अंतर्गत आती है और उपवंश यूमेनिने में शामिल है, जो मुख्य रूप से ओरिएंटल क्षेत्र, ओरिएंटल रीजन में पाई जाती है। ये अकेले रहने वाले वास्प अपने लार्वा के लिए मिट्टी के छोटे बर्तन जैसे घोंसले बनाते हैं। भारत में इस वंश की केवल एक अन्य प्रजाति की ही रिपोर्ट की गई है, जिससे स्यूमीन्स सियांजेंसिस देश की वास्प विविधता में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह प्रजाति अपर सियांग जिले में पाई गई और इसका नाम सियांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया। इसकी लंबाई 30.2 मिमी है और ये अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। ये कैटरपिलर्स और कीड़ों पर भोजन करके कीट जनसंख्या को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। नंबर 3, किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC तैयार किया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबर्ड, बी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आयकर, सी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, डी कृषि मंत्रालय। राइट आंसर सी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC विकसित किया है, जो नेशनल बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल कोड्स के समान है। NAC कृषि चक्र के सभी पहलुओं को कवर करेगा, जिसमें फसल चयन से लेकर कटाई के बाद की प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये 2 भागों में होगा, सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत और धान, गेहूं, तिलहन और दालों के लिए फसल विशिष्ट मानक। इसका उद्देश्य किसानों, विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। NAC इनपुट प्रबंधन, स्थिरता, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और कृषि में IoT जैसे विषयों को संबोधित करेगा। यह भारतीय कृषि में गुणवत्ता मानकों, निर्णय निर्माण और क्षमता निर्माण का समर्थन करेगा। नंबर 4, बोडो नाफम और बोडो ओंडला, जिन्हें भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से हैं? मिजोरम, बी असम, सी ओडिशा, डी झारखंड। राइट आंसर बी असम। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री ने असम के 8 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया है, जिनमें बोडो नाफम और बोडो ओंडला शामिल है। बोडो नाफम एक किण्वित मछली की डिश है, जिसे 2 से 3 महीने तक अवायवीय एनारोबिकली रूप से तैयार किया जाता है। बोडो ओंडला चावल के आटे की करी है, जिसे लहसुन और अदरक के साथ मसाला दिया जाता है। अन्य 6 उत्पाद है बोडो जौगरन, मैब्रा जो बिदवी, बोडो जौगीशी, बोडो जिडलुकेचे, बोडो नर्जी
और बोडो अरोनाई। नंबर 5, आदि गौरव सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है? राजस्थान। बी, गुजरात। सी, हरियाणा। डी, पंजाब। राइट आंसर राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के मंगल धाम में पहले आदि गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुई। राजस्थान सरकार ने आदि गौरव सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है, जिसमें 3 श्रेणियां हैं: आदि रत्न, आदि सेवा और आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। आदि रत्न गौरव सम्मान खेल, शिक्षा और संस्कृति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिया जाता है। आदि सेवा गौरव सम्मान अनुसूचित जनजातियों के लिए उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देता है। आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए प्रदान किया जाता है।